आबशार ज़मीन में पाए जाने वाले मनाज़िर फ़ितरत में से एक हसीन नज़ारा है। पानी का एक ख़ास ऊंचाई से गिरना, इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की मौजूदगी और खूबसूरत सरसब्ज दरख्तों के झुंड के बायस एक मुनफरिद आवाज़ पैदा करता है, जो किसी इंसान की बनाई हुई मौसीकी या आवाज़ से बेहतर और रूह को तरोताज़ा करने वाली होती है। निर्गोला आबशार भी अपने नज़ारों से आपको एक नई दुनिया में पहुंचा देगी। हम लोग तकरीबन 2:30 बजे बीसा वाटरफॉल से निकले थे और अब यहाँ से 5 किलोमीटर रावला कोट है। तो रावला कोट जब 5 किलोमीटर रह जाए तो ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है निर्गोला वाटरफॉल का। तो इसका यहाँ से आगे देखें रास्ता जा रहा है, जहाँ पे पार्किंग भी है और कुछ झूले भी लगे हुए हैं। तो आए आपको ले चलते हैं निर्गोला वाटरफॉल। ये इस एरिए का काफ़ी मशहूर पॉइंट है, तो ज़्यादा फासले पर भी नहीं है, यहीं से आपको दूर से भी नज़र आ जाएगी। नीचे उतरने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ बनाई हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, यहाँ से आप आराम से उतर सकते हैं। वापसी में भी आसानी होगी, लेकिन सांस चढ़ने की वजह से थोड़ी मुश्किल हो सकती है। काफ़ी सारा सीढ़ियाँ हैं, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी यहाँ पर आप। इब्राहिम सर, कैसी जगह लग रही है आपको? ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी करीब जाके मुझे लगता है ज्यादा इसका अच्छा मंजर हम देख सकेंगे। आवाज भी आ रही है और आसपास जो दरख्त है वो बहुत खूबसूरत मंजर पैदा कर रहे हैं इसका। तो सीढ़ी इन्होंने बना के बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल में अब फैमिली के साथ भी आप आराम से नीचे वाटरफॉल तक जा सकते हैं। यहाँ से आबशार की आवाज़ आना शुरू हो गई है, बहुत हसीन आवाज़ जो कानों को भली मालूम होती है। सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे गार्ड का रूम भी है और नीचे एक कैंटीन भी है, जहाँ से आप कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ देखने को मिल रही है वो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस की तरह यही है कि लोग अपना रिफ्रेशमेंट का सामान लेकर आते हैं, उसी में शॉपर वगैरह, रैपर्स, और वो यहीं पे फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुदरती जगह जो है वो ख़राब हो रही हैं। इस्लामाबाद से रावला कोट जाते हुए रावला कोट से चंद किलोमीटर पहले निर्गोई वाटरफॉल वाक़ है, उसके लिए नीचे उतरना पड़ता है और हम इस वक्त निर्गोई वाटरफॉल पर पहुंच चुके हैं सीढ़ियाँ नीचे उतर कर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं और जो इस टाइम मंज़र है वो मैं कैमरे की आंख से नहीं दिखा सकता, वो असल में यहाँ आकर ही फील किया जा सकता है। जो सराउंडिंग्स की जगह है, 3 तरफ 4 तरफ पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं, और उसके बिल्कुल दरमियान में ये एक आबशार चल रही है और एक आबशार का एक ख़ास किस्म का शोर है, पानी की आवाज़ है जो सुकून देती है। वाटरफॉल देखने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते हुए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है कि थोड़ा जोर लगा के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि सीढ़ियाँ भी 300 के करीब है। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, लेकिन वापस आते हुए आप 10 से 15 मिनट में अगर तेज़ आ रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। वापसी पे थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। ये आराम से चला जा रहा है, यहाँ थोड़ी मुश्किल हो रही है आपके लिए? मुश्किल तो बहरहाल पेश आ रही है क्योंकि उतार चढ़ाव है, तो सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। आते वक्त तो कोई परेशानी इतनी ज़्यादा पेश नहीं आई, जल्दी आगे लेके जाते हुए बहुत ऊपर जाना है, तकरीबन 300 और 400 के दरमियान में जो है इसकी सीढ़ी है। तो सुबह से हम ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आज अब हम अपने पॉइंट पे पहुँचे थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा, दिल बहुत खुश हुआ इसको देख के। पिकनिक पॉइंट के लिहाज से बहुत अच्छा, यहाँ का मौसम, आबो हवा और यहाँ का सीन नज़ारा वही बहुत दिलचस्प है। खूबसूरत नज़ारों से तभी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है जब वहाँ सफाई भी मौजूद हो। ये इंतज़ामिया के साथ साथ वहाँ जाने वाले सयाहों की भी जिम्मेदारी है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखें और प्लास्टिक बैग्स, बोतलें वगैरह डस्टबिन में फेंकें। आबशार देखने के बाद हम लोग वापस पहुंच चुके हैं। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है
और इसके बाद अब हमारी जो अगली मंजिल है वो रावला कोट है। रावला कोट से जैसा कि मैंने बताया आपको, हम कुछ सामान ख़रीदेंगे रात पकाने के लिए, और उसके बाद हमारा क़याम तराल खल के करीब होगा। रात हमारा क़याम जंडाली के इलाके में ग्लेशियर्स हाइट्स नामी होटल में होगा। ये इलाका काफ़ी बुलंदी पर बंजोसा झील से आगे की तरफ वाक़ है।